हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे द उमैयद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। पिछली वीडियो में हमने कैलिफ वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो उस वीडियो में हमने कहा था कि जो फोर्थ कैलिफ था वो बहुत सारी लड़ाइयाँ करता है मक्कन्स के खिलाफ, और उसके बाद उसका नाम था अली। और फिर आखिरी में एक बैटल होता है, कहाँ पे, सिफिन एक जगह है सीरिया में। वहां पे एक बैटल होता है किसके साथ, जो सीरिया का गवर्नर था मोविया, इसके अपोजिट में बैटल करता है हमारा फोर्थ कैलिफ अली। और फिर फाइनली अली हार जाता है और जो मोविया है वो अपने आप को कैलिफ बना लेता है। ठीक है, तो मोविया अपने आप को कैलिफ बनाता है और ये एक उमैयद क्लैन से बिलोंग करता था। क्लैन यानी कि गोत्र, और इसकी ट्राइब का नाम भी कुरैश ट्राइब था, जो कि मक्कन ट्राइब थी प्रोफेट मोहम्मद की। ट्राइब का छोटा पार्ट हो जाता है क्लैन। ठीक है, तो ये उमैयद क्लैन से बिलोंग करता था, इसलिए इसने उमैयद डायनेस्टी कर दी स्टार्ट। यानी कि इसके बाद इसके बच्चे बनेंगे राजा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फिफ्थ कैलिफ। ओवरऑल तो फिफ्थ कैलिफ बन गया, और फर्स्ट उमैयद कैलिफ। ठीक है, फिर इनकी जो ये उमैयद का जो रिजाइम एस्टेब्लिश किया गया था, पॉलिटिकल रिजाइम, ये बहुत ही अथॉरिटेरियन था। यानी कि ये प्रोटेस्ट वगैरह को अलाउ नहीं करते थे, सप्रेस कर देते थे चीजों को वगैरह वगैरह। और इन्होंने बहुत अपना जो इससे पहले जो सिविल वॉर चल रहे थे कि फोर्थ कैलिफ के उसके साथ लड़ाई होगी, थर्ड कैलिफ को मार दिया गया, ये सब जो चल रहा था, इन सबको स्टॉप कर दिया इसने। कैसे? ऑथोरिटेरियनिज्म के बल पे, यानी कि लोगों को डरा धमका के उन्हें चुप करा के, और उनका सपोर्ट भी जीत लिया था उसने मुस्लिम धर्म के नाम पे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसके। फर्स्ट उमैयद कैलिफ का नाम था मोविया। फिर इसने पहला काम क्या किया, इनकी जो कैपिटल थी वो या तो मक्का में होती थी या मदीना में होती थी, जिससे लोगों के मन में शक हो जाता था कि मदीना की तरफ है, मक्का की तरफ है। तो उधर से चेंज करके अपनी कैपिटल बदल दी, कहाँ पे, डेमेस्कस में। डेमेस्कस आज के टाइम पे सीरिया की कैपिटल है, और उस टाइम में भी सीरिया में ही थी। और फिर इसने क्या क्या किया, इसने जैसे कि रोमन एम्पायर को इन्होंने कंट्रोल में ले रखा था, ईरानियन एम्पायर को भी कंट्रोल में ले रखा था। रोमन एम्पायर को बाइजेंटियन एम्पायर भी कहा जाता है। तो इसने क्या किया, जो रोमन एम्पायर था उसकी जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे कि कोर्ट में जो सेरेमनीज करते थे वो सब, और फिर रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, आर्मी ऐसी है, उनकी सबसे अच्छी आर्मी थी रोमन एम्पायर वगैरह की। तो उन सबको अडोप्ट करके इन्होंने एक अच्छी आर्मी वगैरह और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन बना लिए मोविया ने। ठीक है, उमैयद के फर्स्ट कैलिफ ने। उसके बाद इसने क्या किया कि अभी तक कैलिफ कैसे बनते थे, अपनी लॉयल्टी साबित करके, किसको, टू प्रोफेट मोहम्मद। जैसे कि फर्स्ट कैलिफ बना था अबू बकर, वो बोला कि मैं प्रोफेट मोहम्मद का दोस्त हूं, मेरे को बनाने का है। फिर सेकंड भी ऐसे ही बना, वो भी कोई दोस्त था। थर्ड भी ऐसे ही बना, फोर्थ भी ऐसे ही बना। तो ऐसे ऐसे कैलिफ बन रहे थे। ऐसे नहीं कि अबू बकर का बच्चा बन गया इसके बाद, ऐसा नहीं था, बस कोई दोस्त वगैरह कोई ऐसे अपनी जानकारी बता के बन जाता था। लेकिन जो हमारे फिफ्थ कैलिफ बना था मोविया, इसने बोला कि अब से कैलिफ बनेंगे हेरिडिटरी सक्सेशन से, यानी कि अब मेरे बाद मेरा बच्चा ही कैलिफ बनेगा और उसके बाद उसका बच्चा, यानी कि ऐसे ऐसे कई सालों तक हेरिडिटरी सक्सेशन चलेगा। और जो मुस्लिम्स थे उन्हें परसुएड कर लिया और वो मान भी गए। ठीक है, तो मुस्लिम्स को परसुएड करके उसने कैलिफ सिस्टम को हेरिडिटरी सक्सेशन बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यही सेम चीजें जो कोर्ट सेरेमनीज और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन रोमन एम्पायर के अपनाए थे, अपनी कैपिटल डेमेस्कस में रखी थी, और हेरिडिटरी सक्सेशन, ये तीन चीजें की थी। यही तीन चीजें इसके जो सक्सेसर रहे, मोविया के बच्चे वगैरह रहे, जो आगे जब कैलिफ बनते, उन्होंने भी अपनाया कि भाई उन्होंने कहा है तो हम भी अपना लेते हैं। फिर ऐसे ऐसे इनका रूल चला 90 सालों तक। 90 सालों तक रूल ऐसे चल पाया कि भाई एक मर जाता उसका बच्चा आ जाता, फिर वो मर जाता उसका बच्चा आ जाता। तो ऐसे ऐसे 90 सालों तक चल गया। उसके बाद एक रेवोल्यूशन होता है, उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, वो भी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो उमैयद्स ने
ये जो स्टेट बना दी थी, ये इतना बड़ा एम्पायर सा बना दिया था कि रोमन एम्पायर भी अंडर में ले लिया, अरेबियन पेनिनसुला भी अंडर में था, ईरानियन एम्पायर भी ले लिया। तो जो उमैयद स्टेट बन गई थी ये अब एक इंपीरियल पावर थी, यानी कि शाही पावर थी। बस ये नहीं है कि मुस्लिम धर्म के लोगों के बल पे चल रही है, इसमें बहुत सारी चीजें हो गई हैं अब इसमें ट्रूप्स भी नहीं आ गई। जैसे पहले ट्रूप्स क्या थी, मेनली जो ट्राइब्स होती थी अरेबियन पेनिनसुला की, उनसे बनती थी इनकी सेना। लेकिन अब इसने सेना में क्या एडवांसमेंट कर ली, इसने सीरिया के जो लोग थे उन्हें ट्रूप्स में ऐड कर दिया, सीरियन ट्रूप्स, और इनकी मेजोरिटी होने लग गई। ठीक है, यानी कि अब ये बस इस बात पे नहीं चलेगी कि अरब के लोग इनके साथ हैं, सीरिया के लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी वो बन गई थी स्टेट। और शासन कला स्टेट का क्राफ्ट वगैरह पे भी चलती थी। ऐसे नहीं कि कोई भी राजा बन जाएगा ऐसे बता के कि मैं प्रोफेट मोहम्मद का दोस्त वगैरह हूँ, उसको शासन कला वगैरह आनी चाहिए और वो राजा का बच्चा होना चाहिए, हेरिडिटी सक्सेशन। तो ऐसे बहुत बड़ा एम्पायर बना दिए थे इन्होंने। ठीक है, फिर इनकी जो उमैयद स्टेट थी, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता था, यानी कि जो मंत्रिमंडल वगैरह होते हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, उनमें क्रिश्चियन और ज़ोरोएस्ट्रियन जो धर्म था, पारसी धर्म, ईरान के लोगों का, और क्रिश्चियन धर्म जो यूरोप वगैरह के हैं, वो वाले लोग भी ऐड किए गए थे उमैयद स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेट्स में। ठीक है, यानी कि बस अब ये नहीं कि बस इस्लाम वाले लोगों को ही ये जिंदा रहने देंगे, बाकी सबको मार देंगे। तो अब ये एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बन चुका था जिसमें सारे धर्म के लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इसके जो कैलिफ वगैरह थे, जैसे कि मोविया वगैरह, ये इस्लाम को बार बार यूज करते थे। क्या दिखाने के लिए? लेजिटिमेसी दिखाने के लिए। ऐसे कहते कि अगर हम राजा नहीं बनते तो आपके इस्लाम धर्म तो बट जाता वगैरह वगैरह। इससे मतलब लेजिटिमेटी मिल जाती थी, एक्सेप्टेंस लोगों की कि बढ़िया इन्होंने रूल कर लिया। ठीक है, और अगर कोई भी रिवोल्ट्स वगैरह होते थे इनके किंगडम के खिलाफ, यानी कि उमैयद स्टेट में कुछ लोग तो होंगे इनके खिलाफ होंगे, क्योंकि मान लो जैसे कि जो ट्रूप्स हैं इनमें इन्होंने सीरियन ट्रूप्स की मेजोरिटी रख ली और अरेबियन ट्रूप्स माइनॉरिटी में पड़ी जाएंगी। फिर तो अब अरेबियन ट्रूप्स ने रिवोल्ट कर दिया कि भाई हमें मेजोरिटी में ले हो, तुमने क्या कर दिया, बाहर के लोगों को मेजोरिटी में रख लिया। तो इस वजह से एक रिवोल्ट हो गया। लेकिन अब ये रिवोल्ट को सप्रेस कर देते, क्या कह के कि तुम इस्लाम धर्म के खिलाफ हो वगैरह वगैरह। तो इस्लाम धर्म का बहुत यूज करने लग गए हुए। ठीक है, लेजिटिमेसी पाने की। और इन्होंने अपनी जो अरेबिक आइडेंटिटी थी उसे भी मौजूदा अपने आसपास बचा के रखा। ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे कि इनका एक कैलिफ आता है बाद में, अब्द अल मलिक। ये कैलिफ बनता है उमैयद डायनेस्टी के अंडर ही। इसने बहुत सारे मेजर्स लिए थे जिससे कि हमें पता चलता है कि अरेबिक आइडेंटिटी को बचाए रखा इन्होंने। इसने एक मेजर ये लिया था कि जो अरेबिक लैंग्वेज थी उसे ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज बना दी, कि अब से कोर्ट वगैरह में अरेबिक लैंग्वेज में ही बात होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, और एक क्या कर दिया इसने, इस्लामिक कोइनेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि अभी तक जो इनका ये उमैयद एम्पायर था, जो इस्लामिक एम्पायर, इसमें क्या होता था, दो कॉइन होते थे जिनका नाम था डिनेरियस और ड्रैकम। ये दो कॉइन थे और ये दोनों कॉइन रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर की देन थे। डिनेरियस तो मतलब गोल्ड होता है, गोल्ड का कॉइन, और ड्रैकम होता है सिल्वर का कॉइन। तो यानी कि जिन एम्पायर पे कंट्रोल किया था उन्हीं की करेंसी चला रहा था तब तक। लेकिन और इनके जो कॉइन्स होते थे रोमन एम्पायर वगैरह वालों के, इनके कॉइन्स में बहुत सारे आग वगैरह के सिंबल्स होते थे और ग्रीक में लिखा होता था। ग्रीक में किसके लिए? ताकि रोमन एम्पायर वाले समझ लें। और पाहलवी लैंग्वेज में भी लिखा था। पाहलवी लैंग्वेज ईरान के लोगों की लैंग्वेज है, तो ईरानियन एम्पायर में पाहलवी लैंग्वेज में लिखा रहता था। तो ऐसे कॉइन यूज होते थे। लेकिन फिर आता है अब्द अल मलिक और इसने इन सब सिंबल्स को हटा दिया, फायर के सिंबल्स, इनकी लैंग्वेज को हटा दिया और फिर अरेबिक लैंग्वेज में छपवा दिए सारे कॉइन वापस सारे पिघला के, और फिर अरेबिक कॉइनेज बना दी इसने। और उनका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, गोल्ड दिनार, डिनारियस का दिनार कर दिया और ड्रैकम का सिल्वर दिरहम। ठीक है,
यानी कि थोड़ा बहुत नाम चेंज कर दिया और सिंबल्स वगैरह लैंग्वेज चेंज कर दी और अपनी इस्लामिक ओरिजिन बना दी। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो अरेबिक आइडेंटिटी यानी कि इस्लामिक आइडेंटिटी को बचा के रखना चाहते थे। फिर उसके बाद अब्द अल मलिक ने, जो इनका बाद वाला कैलिफ था उमैयद ट्राइब्स का, उसने एक दो काम और करे थे। उसने डोम ऑफ द रॉक बनाया है, कहाँ पे, जेरूसलम में। जेरूसलम बहुत ही एक होली प्लेस मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे 3 धर्मों की मेन चीजें हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म का एक ये मोस्क है डोम ऑफ द रॉक। अब ये मुस्लिम धर्म के लिए इम्पोर्टेंट जगह क्यों बन गई, क्योंकि इसमें डोम ऑफ द रॉक है। फिर उसके बाद इसमें जो वो होते हैं जूस वगैरह होते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए जूस के लिए भी होली प्लेस बन जाती है। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म में भी इसे होली प्लेस मानी जाती है, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड कोई चीज हुई होगी यहाँ पे, इस वजह से तीनों धर्म के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। ठीक है, जेरूसलम। फिर क्योंकि अब्द अल मलिक ने डोम ऑफ द रॉक बनाया था तो इसलिए इसे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। किसका, उमैयद डायनेस्टी का, टू द इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, फिर उसके बाद उसने जो कॉइन बनाए थे, इस्लामिक कॉइनेज, इस्लाम के लोगों की, दिरहम और दिनार, तो उसमें उसने एक दो चीज और लिखवाई थी, जैसे कि देयर इज नो गॉड, न देयर इज अ गॉड अल्लाह, ऐसे लिखा होता शायद, देयर इज अ गॉड अल्लाह एंड ही हैज नो पार्टनर, कि एक अल्लाह नाम का भगवान है और उसका कोई पार्टनर नहीं है, यानी कि उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। ठीक है, पार्टनर को शरीक लिखा गया था, अरेबिक में पार्टनर को शरीक लिखा जाता है, बस ये बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो गोल्ड दिनार बनाया था उसने, उस पे अब अब्द अल मलिक ने बनाया था तो उसका नाम तो लिखा ही होगा, तो अब्द अल मलिक का नाम लिखवाया गया और उसकी इमेज भी बनवा दी, यानी कि ये सिक्का है, इस पे अब्द अल मलिक की इमेज बनवा दी और नीचे उसका नाम लिख दिया। ठीक है, इमेज में क्या दिखता है हमें, उसकी दाढ़ी सी बड़ी बड़ी सी, लंबे लंबे बाल थे, लॉन्ग हेयर, और उसने अरब के कपड़े पहने हुए हैं, अरेबियन ड्रेस, जो रेगिस्तान वगैरह में पहनते हैं वो अरेबियन ड्रेस, और उसने एक स्वॉर्ड ले रखी है, हाथ में तलवार ले रखी। ठीक है, तो ये इमेज दिखती है हमें उस कॉइन में। ठीक है, और अब हम इस इमेज के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इमेज थी आज तक, यानी कि उस टाइम के मुस्लिम की हमें कोई भी इमेज नहीं मिली आज तक, ये सबसे पहली इमेज मिली उस टाइम के मुस्लिम की। ठीक है, फर्स्ट इमेज ऑफ अ मुस्लिम। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम में मुस्लिम कैसे रहते थे, दाढ़ी वगैरह, लंबे लंबे बाल और अरब की ड्रेस पहनते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या कोई और इमेज नहीं मिली। उसके बाद थोड़े टाइम तक एक वो बन गई थी, एंटीपैथी, यानी कि विरोधी भावना बन गई थी लोगों के मन में। किस चीज को लेके, डिपिक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट में किसी भी लिविंग बीइंग को दिखाना गलत है, ऐसा बन गया था लोगों के दिमाग में, पता नहीं क्यों बना। तो इस वजह से उसके बाद भी किसी और मुस्लिम की इमेज नहीं बनाई गई, लोगों ने अच्छा नहीं समझा कि भाई ऐसे ही इंसानों की इमेज बना रहे हैं, जो भी था। ठीक है, इस वजह से उसके बाद हमें किसी और मुस्लिम की इतनी पुरानी इमेज नहीं मिली। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था जो उमैयद डायनेस्टी थी वो 90 सालों तक चलती है। उसके बाद एक रेवोल्यूशन होता है जो कि हटा देता है उमैयद डायनेस्टी को पावर में से और फिर अपनी डायनेस्टी ले आता है। तब वो रेवोल्यूशन क्या था, उसका नाम था एब्बासिड रेवोल्यूशन, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एब्बासिड रेवोल्यूशन, उसी में देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो में जितने पढ़ाया गया उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू।